हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल में। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासनारूढ़ हुआ? मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श या मोहम्मद अकबर? ये सिंहासनारूढ़ हुआ था ये मुअज्जम। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो कि 3 मार्च 1707 हुई थी, मुअज्जम मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। ऑप्शन बी, मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड यानी अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक अदक्षता, मराठों का उत्थान, आर्थिक दिवालापन? जिसका कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 4, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? सर जदुनाथ सरकार के, विलियम आर्बिन के, सरदेसाई के, स्मिथ के? इसका सही आंसर है विलियम आर्बिन। क्वेश्चन नंबर 5, जंजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम और कामबख्श, मुअज्जम और अकबर, दारा शिकोह और औरंगजेब? ये हुआ था जंजाऊ का युद्ध, जो था मुअज्जम और आजम के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? कामबख्श, मोहम्मद आजम, शाह आलम प्रथम या मोहम्मद अकबर? ये क्या था? शाह आलम प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 7, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था? अहमद शाह ने, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह? ये क्या था? अहमद शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर खां था? मोहम्मद शाह का, बहादुर शाह प्रथम का, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? यह था बहादुर शाह द्वितीय का। अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? अली शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाहजहां द्वितीय का? यह था शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 10, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? ये प्रदान किया था जहांदार शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के, शाह आलम के, फर्रुख सियर के या जहांदार शाह के? ये क्या था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, राजा जयसिंह को सबाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? रफ़ी-उद-दौला ने, जहांदार शाह, फर्रुख सियर या मोहम्मद मुअज्जम? ये प्रदान किया था फर्रुख सियर ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? रफ़ी-उद-दरजात का या रफ़ी-उद-दौला का, जहांदार शाह का या बहादुर शाह का? यह था रफ़ी-उद-दरजात का। 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? अकबर द्वितीय के समय या बहादुर शाह जफर के समय, बहादुर शाह प्रथम के समय, शाह आलम प्रथम के समय? ये थे अकबर द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 15,
अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहादुर शाह गणितकार और क्या बहादुर शाह एक ज़्यादा शाह गणितकार और साहिब खबर मिलाना कूट करना कौन सा किसका सही है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधे आंसर ही बता दे रहा हूँ, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है इसका बी वाले में, इसमें एक का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था? शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसको दी गई थी? रफ़ीउद्दर्जात को, रोशन अख्तर को, रफ़ीउद्दौला को या फ़र्रुख शेर को? ये उपाधि धारण की थी रफ़ीउद्दौला ने, रफ़ीउद्दौला ने। क्वेश्चन नंबर 17, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये दिया था अकबर द्वितीय ने। किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुमारी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? मोहम्मद शाह के समय, जहांदार शाह के समय, फ़र्रुख शेर के समय या शाह आलम द्वितीय के समय? ये लाल कुमारी नामक जो गणिका थी यह थी जहांदार शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल दरबार के निम्नलिखित वजीरों का क्रमशः सही कालक्रम लगाइए। सफदरगंज, इमादुल मुल्क और जावेद खां, इनमें सही क्रम जो है ये सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जावेद खां, फिर सफदरगंज, फिर इमाद उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सम्मिलित करना है। हिंदुस्तानी दल किससे था? तुरानी दल और पुरानी दल और ईरानी दल किससे था? इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। रफ़ीउद्दर्जात एवं रफ़ीउद्दौला, जहांदार शाह, अहमद शाह, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, जुल्फ़िकार अली एवं अब्दुल्ला। ये है हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? यह बने थे किसके समय? फ़र्रुख शेर के समय में, फ़र्रुख शेर के समय में। क्वेश्चन नंबर 23, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? ये हुआ था किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी तुरानी दल ने। नादिर शाह दिल्ली पर कब अधिकार किया? नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 20 मार्च 1739 को, 20 मार्च 1739 को। क्वेश्चन नंबर 26, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य कौन सा समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह का समझौता किसने कराया था? ये कराया था सादत खां या निजामुल मुल्क या खाने दौरान या कमरुद्दीन में से ये जो कराया था, ये कराया था निजामुल मुल्क ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? ये था कौन? खाने दौरान। क्वेश्चन नंबर 28, करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी पद दिया था? यह दिया था निजामुल मुल्क को। क्वेश्चन नंबर 29, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये किया था 7 बार। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये हुआ कि सिख शक्ति का अभ्युदय हो गया, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? ये तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत के
अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण? पाँचवें आक्रमण के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था साम्राज्य का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में। बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक था, कौन था ये? था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय नहीं था, ये था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36 में करें। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्यों किया था? ये किया था उसने धन को लूटने के लिए। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया? कौन सा अंग्रेजी डॉक्टर था? ये था विलियम हैमिल्टन। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 24 फरवरी 1739 को। क्वेश्चन नंबर 39। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ईरान का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, यह कौन? नादिर शाह। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था? ये आया था कब? 1711 में। क्वेश्चन नंबर 41। किसके समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी गई थी, किसका शासनकाल था उस समय? यह था शासनकाल फर्रुखसियर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछ रहा है? अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था तो शासनकाल था उस समय, वो था शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 45। किस मुगल सम्राट के बारे में ओयन सिरनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? ये कौन सा था? किसके संबंध में? यह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 44। मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? ये किसकी है? मुंतखब उल लुबाब ये रचना है खफी खां की। क्वेश्चन नंबर 45। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये पुस्तक है, ये जद्दुनाथ सरकार की। फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? किसने सहूलियत पाई थी? ये पाई थी बंगाल में जो अंग्रेजी व्यापार थे, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत मिली थी फर्रुखसियर के जारी फरमान से। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था, उसका क्या नाम था? यह मुगलानी बेगम नाम था उसका। मुगलानी बेगम इसका नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की संपत्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह थी मुगल सत्ता समाप्ति और अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि कौन सी थी? वह तिथि थी 20 मार्च 1739। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वह था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 51। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ये था बहादुर शाह जफर। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, कौन था ये था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 53। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? अंत हुआ था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा मारा गया था।
किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हुआ? ये हुआ था मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के समय में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसके पिता का नाम था, क्या था उसके पिता का नाम था? अकबर शाह द्वितीय। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर ये आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।